साथियों, बामसेफ के माध्यम से बामसेफ जो सरकारी कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा संगठन है और बामसेफ ने पूरे देश में मूल निवासी बहुजन समाज यानी अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति तथा इनसे जो धर्म परिवर्तित लोग हैं, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बुद्धिस्ट है, जैन है, लिंगायत है, ऐसे लोगों को जो SC ST OBC से बिलोंग करते हैं, कहने का मतलब ऐसे लोगों को जागरण करने का काम, महाजागरण का अभियान जो है छेड़ रखा है। और जागरण काहे के लिए कर रहा है? क्योंकि ये जो 85% समाज है, जो DNA के आधार पर आपस में भाई हैं, DNA के भाई हैं, आपस में इनका DNA एक है, ऐसे लोगों को जगा करके जोड़ने की मुहिम छेड़ रखी है। तो साथियों, जोड़ने के पीछे बामसेफ का एक निश्चित उद्देश्य है, निश्चित मकसद है। हम निश्चित उद्देश्य और मकसद के लिए, बामसेफ का अपना कोई उद्देश्य नहीं है, बल्कि हमारे जो महापुरुष थे, जो हमारे समाज को आज़ाद करने की लड़ाई लड़ रहे थे, जीवन पर्यंत लड़ते रहे, तो उनका उद्देश्य और बामसेफ का उद्देश्य अलग नहीं है, बल्कि एक ही उद्देश्य है। और बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब, जो पूरे देश में बहुजन समाज को जगाने का काम कर रहे हैं और जगा करके जोड़ने का काम कर रहे हैं और जोड़ करके उन्हें आज़ाद करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो साथियों, हम आप लोगों से अपील करना चाहते हैं कि किसी भी लड़ाई को लड़ने से पहले, अगर आप सफल होना चाहते हो तो उसकी 5 पूर्व शर्त है। पहली पूर्व शर्त है कि दोस्त और दुश्मन की पहचान होनी चाहिए। दूसरा है दुश्मन की मजबूती क्या है, और तीसरा है दुश्मन की कमजोरी क्या है, चौथा है हमारी कमजोरी क्या है, और पांचवा है हमारी मजबूती क्या है। तो साथियों, ये 5 चीज़ें हम आपको बताना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से, बहुजन यूट्यूबर चैनल के माध्यम से हम आप तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। आपके भले की, आपके बच्चों की लड़ाई, आपके जनरेशन की लड़ाई, आपके समाज की लड़ाई बामसेफ के अलावा इस देश में कोई भी नहीं लड़ रहा है। ये बात आपको समझनी होगी। तो हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है? दोस्त हमारा जो 6743 जातियों के टुकड़ों में बांटे गए लोग हैं, जिनके साथ जुल्म और अत्याचार होता है, छुआछूत का भेदभाव होता है, असमानता का भेदभाव होता है, गैर बराबरी के आधार पर बनाई गई व्यवस्था है। तो जिसने इस व्यवस्था का निर्माण किया है वो साथियों हमारा दुश्मन है। और हमारा दोस्त कौन है? SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग, जो इस व्यवस्था के शिकार लोग हैं। ऐसे लोग की आप पहचान करो, और पहचान करने के बाद वो आपका भाई, आपका विरोधी हो सकता है, मगर वो साथियों वो आपका दुश्मन नहीं है, बल्कि अनजाने में जो है वो आपसे दूरी बना के रखता है। कहीं न कहीं दुश्मन के झांसे में वो कार्य करता रहता है, अपने ही समाज का उसी व्यवस्था का शिकार है, फिर भी उसी व्यवस्था को मजबूत करने में लगा हुआ है। साथियों, जिस दिन उस व्यक्ति को एहसास हो जाएगा, वो आपके साथ खड़ा होने का काम करेगा, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करेगा। दूसरा है, तो दुश्मन हमारा यूरेशियन है और विदेशी है। तो दुश्मन की मजबूती है
कि वो व्यवस्था के सभी पिलरों पर, यहाँ तक कि सामाजिक व्यवस्था में सबसे ऊपर बना हुआ है। और व्यवस्था जो इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें सभी पिलरों पर उसका कब्जा है। तो यह उसकी मजबूती है। और कमजोरी उसकी वो 3.5% है, अल्पसंख्यक है और विदेशी है। यह बात हमें ध्यान देना होगा। तो हमें अटैक कहाँ करना है? हमें अटैक करना है दुश्मन की जो कमजोरी है उस पर हमें अटैक करना है। कमजोरी उसकी क्या है? 3.5% है, संख्या में कम है, अल्पसंख्यक है और विदेशी है। तीसरा है साथियों, हमारी कमजोरी क्या है? तो साथियों हमारी कमजोरी है, हम 6,743 जातियों में बांटे गए लोग हैं। और हमारी मजबूती क्या है कि हम लोग इस देश में संख्या में 85% हैं और इस देश के डीएनए के आधार पर इस देश के मूल्यवासी हैं। इन बातों का हमें प्रचार करना होगा, प्रसार करना होगा, अपने लोगों को जगा कर जोड़ना होगा। और जिस दिन आप अगर एक गांव से आप 50 लोगों को जगा कर जोड़ते हो तो भारत में 6 लाख गांव हैं। 6 लाख इंटू 50 बराबर 3 करोड़ होते हैं। अगर 100 लोगों को आप जगा कर जोड़ते हो तो 6 लाख गुणे 100 बराबर 6 करोड़। अगर आप 250 लोगों को एक गांव से जगा कर जोड़ते हो तो 6 लाख गुणे 250 बराबर 15 करोड़ लोग होते हैं। तो हमारा मकसद पूरा करने के लिए मिनिमम 3 करोड़ और मैक्सिमम 15 करोड़ लोगों की आवश्यकता है। और जिस दिन आप 15 करोड़ लोगों को जोड़ने में कामयाब हो जाओगे तो आंदोलन आपका जो है साधारण आंदोलन नहीं होगा बल्कि साथियों जन आंदोलन में तब्दील हो जाएगा। और जिस दिन जन आंदोलन में तब्दील हो गया हमारा ये आंदोलन, उस दिन हम क्या करेंगे? हम रोड मार्ग जाम करेंगे, हम रेल मार्ग जाम करेंगे, हम संवैधानिक लड़ाई लड़ेंगे। इस देश में हम न कोई तोड़ फोड़ करेंगे, न कोई आगजनी करेंगे, बल्कि संविधान के दायरे में रह करके हम अपने समाज की आज़ादी के लिए संघर्ष करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए हम अम्बेडकर नगर ज़िले के रहने वाले हैं। अम्बेडकर नगर ज़िले से उदाहरण के लिए अगर यहाँ की जनसंख्या 25 लाख है तो 25 लाख लोगों में से अगर आपने 5 लाख लोगों को तैयार कर लिया, 2.5 लाख लोगों को रोड मार्ग पर आप बैठा दिया और 2.5 लाख लोगों को आपने रेल मार्ग पर बैठा दिया, ऐसे ही पूरे देश में जो है सभी ज़िलों में ऐसा ही मामला खड़ा होगा तो अम्बेडकर नगर का जो डीएम होगा वो टेलीफोन करेगा कमिश्नरी को, तो कमिश्नरी को बताएगा अम्बेडकर नगर में 5 लाख लोगों ने रोड मार्ग और रेल मार्ग जाम कर रखा है, अतिरिक्त पुलिस बल भेजो, कानून और व्यवस्था नियंत्रण में नहीं है। तो कमिश्नर के माध्यम से डीएम को जानकारी होगी कि आप अम्बेडकर नगर की बात करते हो, यहाँ तो और बड़ा मामला खड़ा हो गया है, यहाँ और ज़्यादा लोगों ने घेर रखा रोड मार्ग और रेल मार्ग को। तो वही व्यक्ति लखनऊ डीजीपी को फ़ोन करेगा तो डीजीपी के माध्यम से पूरे प्रदेश के घटना चक्र की जानकारी होगी। ये केवल अम्बेडकर नगर में आंदोलन नहीं होगा बल्कि भारत के सभी जिलों में आंदोलन होगा साथियों। फिर डीजीपी के माध्यम से सूचना मिलेगी तो दिल्ली फ़ोन करेगा, दिल्ली के माध्यम से पूरे देश की जानकारी मिलेगी और भारत की पूरी व्यवस्था ठप हो जाएगी। तो क्या होगा साथियों? तब हमारा जो मामला है विदेश की मीडिया जो है और जो भारत की मीडिया है इनके माध्यम से जो है खबर पूरे विश्व में फैलेगी। तब ये मामला जो है भारत का नहीं रह जाएगा बल्कि संयुक्त राष्ट्र में महासंघ में पहुंच जाएगा। और संयुक्त राष्ट्र महासंघ का कानून है कोई विदेशी किसी देश में रह तो सकता है मगर वहाँ की व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, वो प्रजा बन के रह सकता है, शासक बन के नहीं रह सकता है। तो साथियों इस तरीके से हम लोग जो है अपने समाज को आज़ाद करने में कामयाब हो सकते हैं।
या हो जाएंगे। आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए आपको आभार। आप इस बात को जन जन में 85% में आप पहुंचाने का काम करोगे, ऐसी और आशा और विश्वास के साथ मैं मेरी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी।